इस विधेयक का खुलकर स्वागत होना चाहिए। सभी भारतीयों को गर्व के साथ स्वागत करना चाहिए कि हम जो गुलामी की जो प्रतीक है, जो निशानी है, उसको मिटा रहे हैं। सरकार ने ये एक साहसिक कदम उठाया है। जो ब्रिटिश चाहते थे वो उनको बना के रखा, चूँकि उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, तो वो चाहते थे, जानबूझकर करते थे, लड़ाते थे। इन चीज़ों का अब हमारे देश में कोई महत्व नहीं है, कुछ नहीं है। इनको सबसे पहले हटा देना चाहिए था। किसी सरकार ने इसको हटाने की हिम्मत नहीं की। इस सरकार ने इसकी हिम्मत की है, इस पर कदम उठाया है, पार्लियामेंट में ला के बिल टेबल किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जो भी लोग इसकी बुराई कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं कि ये एक अंधकार युग आ जाएगा या तानाशाही हो जाएगी, ये कोरी बकवास कर रहे हैं। कहीं कुछ नहीं, कहीं कोई कंटेंट किसी के पास नहीं है, कहीं कोई कुछ साबित नहीं कर पाएगा। आप इसको गौर से देखेंगे। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी जो सोशल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस हैं, उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है और इसकी समीक्षा होती रहनी चाहिए। ये बहुत डायनेमिक कदम है और ये होना भी चाहिए और सबको इसका खुले दिल से स्वागत भी करना चाहिए। सर, भारतीय न्याय विधेयक को लेकर इतनी ज्यादा बौखलाहट क्यों सामने आ रही है कपिल सिब्बल की? वो ये कह रहे हैं कि सीआरपीसी के आने से देश जो है वो अंधकार में चला जाएगा, सरकार जो है वो तानाशाही चाहती है। देखिए, ये जो कहावत हमारे यहाँ बनी है कि अंग्रेज़ चले गए और गोरे अंग्रेज़ों को, काले अंग्रेज़ों को छोड़ गए, तो ये बात साबित हो रही है। अब ऐसा हुआ है कि पिछले 70-75 साल में जिन लोगों ने भी राज किया, उन्होंने कोई ऐसी शुरुआत की नहीं। इस विधेयक का खुलकर स्वागत होना चाहिए। सभी भारतीयों को गर्व के साथ स्वागत करना चाहिए कि हम जो गुलामी की जो प्रतीक है, जो निशानी है, उसको मिटा रहे हैं। सरकार ने ये एक साहसिक कदम उठाया है और जो भी सीआरपीसी, आईपीसी, जैसा कि हमने वो पढ़ा तो हमारे ज़ुबान पे भी वही आईपीसी, सीआरपीसी चढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं है। वो भारतीय दंड संहिता या भारतीय दंड प्रक्रिया, भारतीय साक्ष्य प्रक्रिया, ये इस तरह के नाम लाकर कर रही है। तो सबसे पहले नाम से ही भारतीयकरण हो गया और इसके कंटेंट, अदरवाइज़ भी जो भारत अभी विकास हुआ है, जो भारत का विकास हुआ है, जो सोशल चेंजेस हमारे यहाँ हैं, जो आईटी के चेंजेस हैं, जो विश्व में जो दूसरे चेंजेस हैं, उन सबको देखते हुए इस कानून को बदलने की ज़रूरत थी और सरकार ने एक साहसिक कदम उठाया है। इसका स्वागत सबको करना चाहिए। कम से कम हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं और हमारा सब कुछ भारतीय है। अंग्रेज़ जो यहाँ करके गए थे वो हमने मिटा दिया, भगा दिया या ख़त्म कर दिया। अंग्रेज़ों के बनाए कानून से हम देश अब नहीं चलाते। हम एक डेमोक्रेसी है और हम फॉर द पीपल, बाय द पीपल है। तो बाय द पीपल ये सारी चीज़ें की गई है। जो अंग्रेज़ राजा कर गए थे या क्राउन कर गए थे, आप इसको गहरे से देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारी विसंगतियाँ थी, बहुत सारे गुलामी के प्रतीक थे। वो सब इस सरकार ने कम से कम ये साहस लिया है और उठाया है कि इसको ख़त्म करें। जो एक स्टेटस को चल रहा है या एक जो पुरानी पद्धति से सिस्टम चल रहा था, उसको ख़त्म किया गया है और ये एक साहसिक कदम है कि डायनेमिक है और आगे इसका स्वागत भी होना चाहिए। सर, कितने चेंजेस जो हैं वो इस विधेयक के द्वारा लाने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार, जो लगातार विपक्ष की बौखलाहट सामने आ रही है? देखिए, विपक्ष तो राजनीति कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कोई दिमाग नहीं लगा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। आप ये देखें कि 1860 में जो बना था, उस कानून की तो समीक्षा पहले ही होनी चाहिए, वो बदला ही जाना चाहिए। और इस पीरियड में आप देखेंगे कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं या जो दंड की प्रक्रिया है या जो दंड हैं, जैसे साइबर क्राइम है, वो आ गए। बहुत सारे सोशल क्राइम आ गए, बहुत सारे आप वुमेन एम्पावरमेंट के क्राइम आ गए, बहुत सारे कास्ट एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्राइम्स थे जो ब्रिटिश चाहते थे। वो उनको बना के रखा, चूँकि उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, तो वो चाहते थे, जानबूझकर करते थे, लड़ाते थे। इन चीज़ों का अब हमारे देश में कोई महत्व नहीं है, कुछ नहीं है। इनको सबसे पहले हटा देना चाहिए था। किसी सरकार ने इसको हटाने की हिम्मत नहीं की। इस सरकार ने इसकी हिम्मत की है, इस पर कदम उठाया है, पार्लियामेंट में ला के बिल टेबल किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जो भी लोग इसकी बुराई कर रहे हैं या जो भी कह रहे हैं कि ये एक अंधकार युग आ जाएगा या तानाशाही हो जाएगी, ये कोरी बकवास कर रहे हैं। कहीं कुछ नहीं, कहीं कोई कंटेंट किसी के पास नहीं है, कहीं कोई कुछ साबित नहीं कर पाएगा। आप इसको गौर से देखेंगे तो ये पाएंगे कि जो ब्रिटिश कानून था, जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, जिसको साक्ष्य अधिनियम अभी कहा गया है, और दंड प्रक्रिया है आईपीसी,
इसमें क्राउन 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 बहुत सारे शब्द यूज़ होते थे, हर जगह यूज़ होते थे क्राउन, जैसे कि राजा कोई यहाँ पर बैठा हो। हालांकि बाद की जजमेंट्स में ऐसा हुआ कि क्राउन को हमारे सिस्टम में जो भी उसके बराबर के अधिकारी थे उनको बना दिया गया, लेकिन ये क्राउन शब्द ही नहीं होना चाहिए हमारे संविधान के अंदर, हमारी कानूनी प्रक्रिया के अंदर, तो उसको ख़त्म किया गया है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी जो सोशल चेंजेज, इकोनॉमिक चेंजेज हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है और इसकी समीक्षा होती रहनी चाहिए। ये बहुत डायनेमिक कदम है और ये होना भी चाहिए और सबको इसका खुले दिल से स्वागत भी करना चाहिए। सर, इसी के साथ उन्होंने जजों को भी आगाह किया है। कपिल सिब्बल अपने पेशे से एक वकील भी हैं, वो जजों को आगाह करने की बात कह रहे हैं कि जजों को इस बिल से आगाह रहना चाहिए। ऐसा कहने से कुछ नहीं होता, ये अफवाह फैला रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। आप देखिए जज क्या करते हैं या वकील क्या करते हैं या पुलिस क्या करती है। जो कानून बनाया हुआ है, जो अभी कानून बना हुआ है, आपने कुछ काम किया, कोई क्राइम किया या नहीं किया या कोई डिस्प्यूट हुआ, तो वकील पेश करता है कानून के हिसाब से कि इस कानून के अंतर्गत ये चीज़ें हैं, इसलिए ऐसा ये गलत है, इलीगल है या जो भी आर्बिट्ररी है। और जज उस कानून को पढ़ता है, दोनों की दलीलें सुनता है और जो कानून संगत लगता है जज साहब उसको करते हैं। तो जजों को आगाह करने से क्या मिल जाएगा, ये डरा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जो कानून रहेगा जज को तो उसको इम्प्लीमेंट करना है और उसके इम्प्लीमेंट करने में जो भी चीज़ें आएंगी वो देखना है और उसको लागू करना है। जज का कोई रोल नहीं है, जज का कहीं कोई इसमें डरने की बात नहीं है या किसी वकील को या सिस्टम के किसी लोग को जो डराने की बात कर रहे हैं वो सब कहीं कुछ नहीं है, कोरी बकवास है। अब देखा जाए इस पूरे जो बदलाव किया जा रहा है इसको देखेंगे, करीबन 70-80% तो वही है मूल कानून, लेकिन हमारा स्टेट एक वेलफेयर स्टेट है, हम अंग्रेज नहीं हैं, हम यहाँ की जनता पर राज नहीं करते हैं। जनता हमको, लोगों को, पार्लियामेंट को चुनकर भेजती है और वो जनता के सेवक हैं। तो ये जो एक रेप्रेसिव स्टेट का जो कंसेप्ट था वो हटा दिया गया है और राजा सबसे ऊपर होता है, राजा जो कहेगा मानना पड़ेगा, या स्टेट के खिलाफ आप ये नहीं कर सकते, ये करेंगे। और स्टेट सेडिशन लॉ में चेंज बहुत पहले से यही लोग मांग रहे थे, तो सेडिशन लॉ में चेंज किया गया है, उसको बहुत लाइट बनाया गया है। और जो बाकी क्राइम्स, जो नए क्राइम, नए ढंग के क्राइम अभी आए हैं, जैसा कि मैंने अभी पहले कहा, इकोनॉमिक ऑफेंसेस आ गए हैं, साइबर क्राइम्स आ गए हैं, सोशल क्राइम्स आ गए हैं, सोशल मीडिया से संबंधित क्राइम्स आ गए हैं। लोग उस पर डिफेमेशन करते हैं, उल्टी सीधी बातें लिखते हैं, अफवाह करते हैं या ठगी करते हैं। तो इस सब को हैंडल करने के लिए नए कानून की आवश्यकता थी। पुराने कानून में हम किसी तरह से इधर उधर करके जुगाड़ करके चला रहे थे, हमारा सिस्टम उस तरह से चल नहीं पा रहा था। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है और इसका खूब अच्छा स्वागत होना चाहिए। और ये तय है कि चूँकि रूलिंग पार्टी ने इसको टेबल किया है तो ये तो पास तो होगा ही और ये एक सच्चाई बन जाएगी। और अभी इस ट्रांजिशन में जो भी चीज़ें होंगी, थोड़े दिन तक सबको थोड़ा अटपटा लग सकता है, थोड़ा ख़राब लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये स्वागत के लायक कदम है। कम से कम इस सरकार ने ये हिम्मत तो दिखाई कि आईपीसी को बदल कर, नाम बदल के भारतीय दंड संहिता कर दिया। तो हम पहले भी ये शब्द बोलते थे लेकिन वो एक ट्रांसलेटेड शब्द होता था, अब एक्ट का ही नाम है और अंग्रेजी में भी ये ऐसा ही लिखा जाएगा, आईपीसी को अब आप भूल जाएंगे। तो इस तरह से ये एक बहुत अच्छा कदम है और चूँकि मैं लीगल फील्ड से हूँ तो ये स्वागत के लायक कदम है और बहुत दिन से ये होना चाहिए था, बहुत पहले से इसकी रिक्वायरमेंट थी। डिमांड तो करता नहीं है सिस्टम, तो कोई डिमांड करता नहीं है, लॉयर्स किसी से डिमांड करते नहीं थे, जजेस किसी से डिमांड कर सकते नहीं हैं, सिस्टम की ये डिमांड थी। एक वैक्यूम था, एक स्टैग्नेशन था, उसको इस सरकार ने हिलाने की कोशिश की है, चेंज करके डायनेमिक बनाने की कोशिश की है। चूँकि समाज और कानून दोनों डायनेमिक कंसेप्ट है तो ये गतिशील रहने चाहिए और जो 1807 का कानून था अब उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, उसको नई परिभाषा के साथ शुरू किया जाएगा। तो ये बहुत स्वागत के लायक कदम है और सभी लोगों को इसमें आगे आकर स्वागत करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हम इस कानून का स्वागत करते हैं और इसको अपनाने में हमें कोई हिचक नहीं होगी। सर, केंद्र सरकार की तरफ से ये 3-4 बिल जो है वो मॉनसून सत्र के दौरान जो है वो टेबल किए गए। अब मॉनसून सत्र जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो अब इन बिलों पर चर्चा कब होने वाली? देखिए, अगले सत्र में चर्चा होगी
और चर्चा होती है, दोनों सदनों में होती है। जिस सदन में टेबल किया गया है उस सदन में चर्चा होगी, उसके बाद पारित करके ये दूसरे सदन में भेजा जाएगा, वहाँ भी चर्चा होगी। वहाँ से अगर पारित हो गया है, कोई सुझाव, कोई डिस्कशन के बाद कोई सुझाव आया, तो वो सदन पारित करके और फिर वापस पहले सदन को भेजती है कि इसमें ये सुझाव लिए गए हैं, इसको अब आप देखिए, इस पर चर्चा कीजिए। तो ये कानून बनाने की प्रक्रिया है और उसके बाद फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग की प्रक्रिया है, वो होती है। जो सुझाव आए होते हैं उन पे एक एक चीज़ पे चर्चा होती है, एक्सपर्ट ग्रुप होते हैं और जो मिनिस्ट्रियल कमिटीज़ होती हैं वो इस पे चर्चा करके तब फाइनल होता है। इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं, समझते हैं या बोलते हैं। ये एक गंभीर कार्य है और सरकार ने इस पे ध्यान दिया, तो ये बहुत ही स्वागत के लायक कदम है। और सरकार को ऐसे मूलभूत और भी बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव हमारे देश में करने चाहिए ताकि हम पूर्ण रूप से भारतीय हो सकें।